नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। मैं हिमांशु मिश्रा आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हुआ हूँ। इस स्पेशल लेक्चर से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, और इस आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन से आपको इंड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जब आप एमसीक्यू का क्वेश्चन हल सॉल्व करते हो। तो ये जो आज का टॉपिक है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इंड टर्म एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। बहुत ध्यान से हम लोग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को दबाइए ताकि हम लोग इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आखिर में हम लोग लिखते किसके लिए हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके लिए हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं, तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कायरल कार्बन एटम ढूंढना पड़ेगा। कायरल कार्बन एटम। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ उसी कंपाउंड का लिख सकते हैं जिसके पास कायरल कार्बन एटम हो। क्या हो? कायरल कार्बन एटम हो। ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन एटम होता है उसमें हम लोग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। कायरल कार्बन एटम का मतलब क्या है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई हो। जैसे अगर ये कार्बन है तो एक साइड इधर OH जुड़ा हो, दूसरी साइड इधर H जुड़ा हो, इधर यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हो, तो इधर यहाँ क्लोरीन जुड़ा हो। तो अगर ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम। तो ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। और जो भी कायरल कार्बन एटम होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उस ऑप्टिकल आइसोमर्स का हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने जान लिया कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन एटम होता है। कायरल कार्बन एटम का मतलब क्या? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई हो। इसमें देखें तो एक तरफ OH लगा है तो दूसरी तरफ Br, इसके बाद H और इधर Cl। तो ऐसे कार्बन एटम को बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। और जो भी कायरल कार्बन एटम होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं? आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। कुछ और बातें हैं इस आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन से जो हमको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना उनको जाने हम लोग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जरा देखिएगा वो चीजें क्या है। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट, दो प्लेन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक हम लोग वेज लाइन बना के दिखा सकते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लाइनें मिल रही हैं वो कार्बन एटम होता है। ये कार्बन एटम है, जहां ये लाइनें मिल रही हैं कार्बन एटम है। ये वाला डैश पोजीशन, ये वाला वेज पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन इसको बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग डैश पोजीशन, और इसको हम लोग बोलते हैं वेज पोजीशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो वेज पोजीशन होता है ये हमारे ठीक सामने होता है, और ये डैश पोजीशन इसके ब्लैक बोर्ड के ठीक पीछे यानी पीछे की तरफ होता है। नियर टू द ऑब्जर्वर वेज पोजीशन, और ऑब्जर्वर से दूर जो होगा वो क्या होगा? डैश पोजीशन होगा। तो इसी कार्बन एटम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा वेज पोजीशन, और डैश पोजीशन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये आपको क्लियर हुआ गया होगा। ये ऐसा भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, ऐसे भी कम, इसका ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख के देगा, ऐसे भी लिख के दे देगा और आरएस पूछेगा आपको तो आरएस बताना पड़ेगा आपको। तो ये वाली जो पोजीशन होगी वेज पोजीशन, और जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट को डैश पोजीशन हम लोग बोलते हैं। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? फटाफट से जरा लाइक का बटन भी दबा दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते चलें। और एक चीज जानने वाली है हम लोग को, ये देखो इस पोजीशन को, इस वाले स्ट्रक्चर को सिर्फ हम ऐसे ही नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, फिशर प्रोजेक्शन में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस लाइन से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये वाली लाइन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसमें होगा? तो ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शो करते हैं उसमें होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है कि कायरल कार्बन एटम होने चाहिए। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वेज और डैश फॉर्मूले में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिशर प्रोजेक्शन में भी कर सकते हैं। ये जो वेज वाली जो लाइन होती है वो नियर टू द ऑब्जर्वर होती है और ये डैश वाली लाइन ऑब्जर्वर से दूर होती है। तो 4 कार्बन एटम अगर 4 वो हैं तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर रिप्रेजेंट 3D रिप्रेजेंटेशन करना है इस मॉलिक्यूल का, तो एक जो है एटम हमारे सामने होगा तो एक एटम इसके ठीक पीछे की तरफ होगा। तो ये वेज पोजीशन और ये डैश पोजीशन। ये वाली लाइन हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे चले और अब रूल को पढ़ें कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो फटाफट से जितना पढ़ा अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं सीखने आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए जरा अब हम लोग इस आर और एस का मतलब समझते हैं, फिर हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो आर जो है वो, आर जो वर्ड लिया गया है वो रेक्टस से लिया गया है। रेक्टस, आर जो वर्ड लिया गया वो किससे लिया गया है? तो आर जो वर्ड है हम लोग का वो रेक्टस से लिया गया है और वहीं जो यस वर्ड होता है वो सिनिस्टर से लिया गया है। सिनिस्टर। तो आर का मतलब रेक्टस और एस का मतलब सिनिस्टर। और अब ये रेक्टस और सिनिस्टर क्या होते हैं? तो रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रेक्टस का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की तरफ। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टस बोलते हैं। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग का रेक्टस बोला जाता है। और सिनिस्टर का मतलब अपोजिट होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो जरा, आर जो है उसका मतलब होता है रेक्टस और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी जिधर चलती है वैसे, तो घड़ी जिधर चल रही है वो हम लोग का है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यस का मतलब है सिनिस्टर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम लोग को चलने पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा तो यानी हमको समझना होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए एक एग्जांपल हम लोग जरा देखें। मान लीजिए कि एक हमने मॉलिक्यूल रखा है, इधर बना देते हैं। एक हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये इस मॉलिक्यूल का ये है डैश पोजीशन, वेज पोजीशन, और ये इसकी है डैश पोजीशन। तो हमने डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन को रखा है। इधर हम लोग चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और हमने ब्रोमीन को रख लिया। देखो ये कार्बन एटम है हम लोग का, ये कार्बन एटम है
और इस कार्बन एटम का ये वेज पोजीशन और ये हम लोग की डैश पोजीशन। इसका हमको लिखना है कि ये आर कन्फिग्रेशन है कि यस कन्फिग्रेशन है। तो सबसे पहले तो हमको प्रियोरिटी देनी है, ग्रुप की प्रियोरिटी देनी है। हमको ग्रुप की प्रियोरिटी देनी है कि कौन सा एटम को पहले हम लिखेंगे, पहली प्रियोरिटी किसको देंगे। तो प्रियोरिटी जो दी जाएगी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी जाएगी। किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसको पहला पोजीशन देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्रायोरिटी हम ज्यादा कैसे देंगे? एटॉमिक नंबर पे। तो सबसे पहला काम करना क्या है कि ग्रुप की प्रायोरिटी देखना कि कौन सबसे पहला पोजीशन एक्वायर करेगा। तो जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसका पोजीशन उतना ही पहला। तो देखो जरा इसमें एटॉमिक नंबर की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आता है। हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सबसे ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर है तो किसका है? ब्रोमीन का है, इसका है ब्रोमीन का। इसके बाद ये किसका है? क्लोरीन का। फिर किसका है? फ्लोरीन का। सबसे कम किसका है? इस हाइड्रोजन एटम का। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप कौन सी, यानी एलपीजी, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। तो इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन है। और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? तो किस पोजीशन पे है? तो यह लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हम लोग का डैश पोजीशन पे। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पोजीशन पे है? तो डैश पोजीशन पे। ये देखो हम लोग को डैश पोजीशन दिख रहा है। तो जब भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे है तो अब हम चलते हैं 1 2 3 की तरफ चलना हम स्टार्ट करते हैं। किधर चलते हैं? 1 से लेके 3 की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो जब 1 से लेके 3 तक चलेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्शन हमको कौन सा मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये रूल कब लागू होगा? जब एलपीजी ग्रुप डैश पोजीशन पे हो। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे है तो 1 2 3 की तरफ हमको चल देना है। सबसे पहला काम प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी कैसे देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही पहली। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, इसकी प्रायोरिटी सबसे पहली। ब्रोमीन के से कम किसका है? तो क्लोरीन का है, तो दूसरी प्रायोरिटी। उसके कम किसका है? फ्लोरीन का, तो तीसरा। और सबसे कम चौथा है तो ये हाइड्रोजन का। तो अब हम 1 पहला काम हमने प्रायोरिटी दे दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले से लेके तीसरे की तरफ चलेंगे। पहले से हम लोग किधर चलेंगे? तीसरे की तरफ। तो पहले से हम लोग जब तीसरे की तरफ चल रहे हैं, पहले से तीसरे की तरफ जब हम चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको मिल रहा है। कैसा डायरेक्शन मिल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लगाएंगे आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। आर मतलब ये जो आर कन्फिग्रेशन है। तो इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन क्या हो गया? तो इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन हो गया आर। चलिए जरा हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें। एक और हम एग्जाम्पल चल रहे हैं। एफ डी ड्यूटेरियम, ये हम लोग का ट्राइट्रियम, और ये डैश पोजीशन पे हमने रखा है हाइड्रोजन को। देखिए जरा, ये है हम लोग का कायरल कार्बन एटम, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये देखो, ये फ्लोरीन है, ये हम लोग का ड्यूटेरियम है, ये टाइट्रियम है, और ये हाइड्रोजन है। अब देखो एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। ये ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम और हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो जहां पे भी आइसोटोप दिखे, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम। तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी वो आइसोटोप जब मिलेंगे तब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर को नहीं देखेंगे, एटॉमिक
मास को देखेंगे। किसको देखेंगे? एटॉमिक मास को कंसीडर करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर इन तीनों से ज्यादा है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और सबका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका कितना है? इसका सबसे ज्यादा है, तो ये प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा, इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले, तो ये इसकी प्रायोरिटी। और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद देखो जरा, इसमें जो है चलेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रिटियम की होती है। किसकी प्रायोरिटी होती है? तो प्रायोरिटी होती है ट्रिटियम की। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की, ट्रिटियम जो है उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होता है। तो 1 के बाद दूसरा कौन आएगा? ये ट्रिटियम आएगा। और ट्रिटियम से ज्यादा किसका एटॉमिक, ट्रिटियम से कम किसका होता है? इस ड्यूटेरियम का होता है। और सबसे कम किसका होता है? इस हाइड्रोजन का होता है। सबसे कम किसका? इस हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखेंगे, यानी एलपीजी ग्रुप हम लोग का क्या है? हाइड्रोजन हो गया। और एलपीजी ग्रुप कहाँ है? डैश पोजीशन पे है। तो आपको बताया कि एलपीजी ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे है तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एलपीजी ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब किधर चलेंगे? 1 2 3 करके चलेंगे। ये 1 2, ये ना 3 तो गलत लिख दी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसको प्रायोरिटी में 1 आया है। उसके बाद किसका है? ट्राइटियम का है, तो इसको 2 रखे हैं। उसके कम कौन का है? ड्यूटेरियम का है। सबसे कम कौन है? हाइड्रोजन का है। तो अब पहले, दूसरे और तीसरे की तरफ जरा हम लोग चलें। ये पहले, दूसरे और तीसरे की तरफ जब हम लोग चल रहे हैं तो देखो, जब पहले, दूसरे, तीसरे की तरफ चले तो हमको डायरेक्शन कौन सा मिला? तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला। कैसा डायरेक्शन मिला? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा मिला? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, देखो एस का, सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए हम एस का ध्यान रखेंगे, एस। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा डैश लाइन पे हम लोग लिखेंगे। किधर लिखेंगे? डैश पोजीशन पे लिखेंगे। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 से लेके 3 तक चलेंगे और देखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला तो आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला तो एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया एस। अगर एटॉमिक, अगर जो है, अगर सिर्फ एटम दिए हुए हो तो उनके एटॉमिक मास को कंसीडर करेंगे। अगर आइसोटोप दिए गए हो तो आइसोटोप के केस में एटॉमिक मास को कंसीडर करेंगे। तो एटम के केस में एटॉमिक नंबर को, और जो आइसोटोप्स हैं उसमें एटॉमिक मास को कंसीडर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, अगर वो डैश पोजीशन पे है तो 1 से 3 की तरफ चले। तो 1 से 3 की तरफ जब हम चल रहे हैं तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला है तो आर लगा देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है तो एस का यूज कर देंगे। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और अगले कुछ चीजों को देख सके। चलिए, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल किया है उसमें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था वो डैश पोजीशन पे था। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे था तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा था 1 2 3 चलने पे तो क्लॉकवाइज आर लिख दे रहे थे। अगर एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा था तो हम लोग उसको एस कॉन्फ़िगरेशन लिख दे। लेकिन मान लो कि अब वो डैश पोजीशन पे ना हो, वेज पोजीशन पे हो, तब हम क्या करेंगे? वेज पोजीशन पे आ गया तब हम कैसे उसका नाम लिखेंगे? तो देखो जरा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसमें हम आपको बता रहे हैं। ये मान लो कि डैश पोजीशन पे, वेज पोजीशन पे आ गया हाइड्रोजन, और ये हम लोग का डैश पोजीशन पे है फ्लोरीन, इधर ये क्लोरीन, इधर ये ब्रोमीन। देखिएगा जरा, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्पल में अब देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले क्या प्रायोरिटी का ऑर्डर देखेंगे तो प्रायोरिटी के ऑर्डर में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी पहली,
तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? ब्रोमीन का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन की प्रियोरिटी 1 हो गई। इसके बाद प्रियोरिटी देनी है तो ब्रोमीन से कम किसका एटॉमिक नंबर है? तो इसका है फ्लोरीन का, क्लोरीन का। तो क्लोरीन को हम दूसरी प्रियोरिटी, उससे कम फ्लोरीन का, तो इसको तीसरी प्रियोरिटी, और सबसे कम किसका? हाइड्रोजन का, तो इसको हम चौथी प्रियोरिटी। यानी ये लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है, एलपीजी ग्रुप है, लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप। और लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप अब कहां आ गया? वेज पोजीशन पे। लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां आ गया? वेज पोजीशन पे आ गया। अब जब लोवेस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप वेज पोजीशन पे आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 ग्रुप इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब जब भी देखिएगा जरा ध्यान से, अभी तक तो ये हो रहा था कि एलपीजी ग्रुप डैश पोजीशन पे था। तो जब एलपीजी ग्रुप डैश पोजीशन पे था तो हमको करना कुछ नहीं था, क्लॉकवाइज चल देते थे, एंटी क्लॉकवाइज चल देते थे। क्लॉकवाइज जाने पे आर लिख देते थे और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे यस लिख दे रहे थे। लेकिन अगर हम ऐसे एग्जांपल आ गए जिसमें लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप अगर वेज पोजीशन पे आ गया तो हमको 3 ग्रुप इंटरचेंज करना पड़ेगा। और 3 ग्रुप इंटरचेंज करके हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को पहुंचाना पड़ेगा इसके किधर? डैश पोजीशन पे। तो देखो, अगर इसको एक झूले की तरह हम लोग माने तो ये एक मॉलिक्यूल है जो इसके एलोंग, इस एंगल के एलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसको हम ऐसे रोटेट कर दें। ठीक इसी मॉलिक्यूल को हम, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे है, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, इसको हम क्या करना पड़ेगा? रोटेट, 3 ग्रुप रोटेशन करना पड़ेगा। इस तीनों ग्रुप को हमको रोटेट करना पड़ेगा। तो इस फ्लोरीन को हम इस एंगल के एलोंग जब हम रोटेट कर दें, इस एंगल के एलोंग क्या कर दें? ऐसे रोटेट कर दें। ऐसे, ये ऐसे था, इसको हम ऐसे रोटेट कर दें। ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे है, इसको ऐसे रोटेट कर दें। इस मॉलिक्यूल को जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो देखो क्या होगा? ये फ्लोरीन जो है यहां चला आएगा, ये वाला कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। हाइड्रोजन कहां चला गया? यहां चला। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, इसको अब हम ऐसे रोटेट कर देंगे तो फ्लोरीन कहां? ब्रोमीन पे। हाइड्रोजन कहां? फ्लोरीन पे। तो ऐसे जब हम इसको रोटेट करने जा रहे हैं, ठीक, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसको हम ऐसे रोटेट करें, तो ऐसे जब रोटेट करेंगे तो स्ट्रक्चर हमको कुछ यूं मिलेगा। ये हम लोग का क्लोरीन है। अब हमने 3 ग्रुप को रोटेट करना है, इसी को, इस फ्लोरीन के अलॉन्ग ही इसको एक मानते हुए हम ऐसे रोटेट कर देंगे। तो जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये देखो, ये वाली है जो है वेज पोजीशन, ये वाली इसकी डैश पोजीशन। तो फ्लोरीन को जब हमने ऐसे रोटेट किया, जब ऐसे रोटेट किया तो फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो फ्लोरीन यहाँ आ गया। अब ऐसे ये आया तो ये ब्रोमीन कहाँ चला गया? अब ब्रोमीन जो है ऐसे आ गया तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ये जब ऐसे चेंज हुआ हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो कहाँ चला आया? जब ये 3 ग्रुप रोटेशन हुआ, जब 3 ग्रुप रोटेशन हुआ तो 3 ग्रुप रोटेशन होने के लिए वजह से ये अब कहाँ आ गया? डैश पोजीशन पे आ गया। जब वेज पोजीशन पे रहेगा तो इसको डैश पे ले आना पड़ेगा। जब वेज पोजीशन पे रहेगा लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, उसको हम डैश पोजीशन पे हमको ले आना रहेगा। अब हमने डैश पोजीशन पे ला दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है। तो चलिए सबसे पहले प्रियोरिटी देख ले। तो प्रियोरिटी में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको पहली प्रियोरिटी। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसको प्रियोरिटी में 1 रखेंगे, इसको प्रियोरिटी में 2 रखेंगे, इसको प्रियोरिटी में 3 रखेंगे। अब हम चलेंगे 1 से लेके 3 के अलॉन्ग। तो जब 1 से 3 की तरफ चलेंगे, 1 2 3 की तरफ जब चलेंगे हम लोग, तो हम देख रहे हैं क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला। कैसा मिल रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सिनिस्टर यानी एस का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? यस हो गया। तो अगर आर को एस बनाना हो, यानी हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप को डैश पोजीशन पे रखना है। लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे। अगर डैश पे नहीं है तो उस क्या करेंगे? 3 ग्रुप रोटेशन कराएंगे और इसको हम घड़ी की पेंडुलम मानते हुए इस झूले को ऐसे स्प्रिंग की तरह रोटेट कर देंगे। तो जब ऐसे ये रोटेट होगा तो ऐसे जब ये था, अब ऐसे रोटेट हुआ तो फ्लोरीन यहाँ चला आया, ब्रोमीन यहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि कौन सा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए। चलिए जरा हम लोगों ने डैश और वेज वाला बना के हम लोगों ने समझ लिया था कि डैश और वेज पोजीशन पे हम लोग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए अब ऐसा ना दे कि हमको दे दे फीचर प्रोजेक्शन, ये हम लोग का है फीचर प्रोजेक्शन, हम लोग का फीचर प्रोजेक्शन है, तो फीचर प्रोजेक्शन दे दे। जब अभी तक हम लोग वेज और डैश को देख रहे थे, अब फीचर प्रोजेक्शन को देख रहे हैं। तो ये हम लोग की कौन सी लाइन है, ये हम लोग की है वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। और आपको मैं बता दूं कि वर्टिकल लाइन डैश को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डैश को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग की कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वेज को रिप्रेजेंट करता है। किसको, वेज को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल लाइन डैश को रिप्रेजेंट करता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वेज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसमें अगर ऐसा हमको दिया हो तो हम इसमें हम कैसे जो है कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम जरा देख लें। हमने एक एग्जांपल लिया है, दो लाइनें जहां मिल रही, ये कार्बन एटम है, ये कौन सा, ये हम लोग का कार्बन एटम, हम इसको मानेंगे, इसको कार्बन एटम मानेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन को डैश, ये वर्टिकल लाइन को हमेशा डैश मानते हैं। तो चलिए जरा हम देखें, ये है हम लोग का, ये हम लोग का है हाइड्रोजन, इधर हमने ले लिया फ्लोरीन, इधर हमने ले लिया क्लोरीन, और इधर हमने ले लिया ब्रोमीन। हमने क्या लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को हमने ऐसे ले लिया। और अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या प्रियोरिटी देखनी है। तो प्रियोरिटी कैसे देखेंगे, एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज़्यादा उसकी प्रियोरिटी 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो हम लोग का ब्रोमीन का है, तो उसकी प्रियोरिटी 1। फिर किसका है, क्लोरीन का, तो 2 सबसे, इसके बाद ये फ्लोरीन का 3, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 4 होता है। तो हाइड्रोजन को हम 4 प्रियोरिटी देंगे क्योंकि इसका जो है ये लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप हो गया है, ये लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप है। तो जब लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे हो, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, डैश को। तो डैश पे है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डैश में है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 2 3 चलते हैं। तो इसमें जब हम 1 2 और 3 करते हुए चलेंगे तो हमको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तो हमको मिलेगा इधर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा, आर कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा। ये कौन सा हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग को ये मिल रहा है आर कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग को मिल गया कौन सा, आर कॉन्फ़िगरेशन। चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको करा दूं, यही देख लीजिए जरा। मान लीजिए कि ऐसे है, ये हाइड्रोजन है, इधर ये फ्लोरीन है, इधर ये हम लोग का ब्रोमीन है, और इधर हम लोग का क्लोरीन है। तो क्या होगा, तो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। फिर प्रियोरिटी देखें तो प्रियोरिटी में सबसे ज़्यादा कौन सा, ये 1, उसके बाद ये कौन है, क्लोरीन है 2, ये फ्लोरीन है 3, ये लोवेस्ट प्रियोरिटी ग्रुप कौन सा, चौथे नंबर पे है। तो ये जब वर्टिकल लाइन पे है, जब ये वर्टिकल लाइन पे है तो हमको कुछ नहीं करना, वर्टिकल लाइन डैश को रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का इधर होना चाहिए, डैश पोजीशन पे होना चाहिए। तो है तो 1 2 3 चले। तो अगर हम इसमें 1 2 3 चल रहे हैं तो हमको कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, तो 1 2 3 चलने पे हमको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है ऐसे। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एस फॉर्म। तो अगर जो है फीसर प्रोजेक्शन में लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पोजीशन पे यानी वर्टिकल लाइन पे है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 चल देना है। अब अगला हम एग्जांपल ऐसा कुछ देखने जाएंगे जिसमें ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा। तब हमको क्या करना है,
पहले इतने का आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले केस को देखते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप। चलिए एक जरा हम ऐसा एग्जांपल लें जिसमें जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं आए, यानी डैश पे नहीं आए फिशर प्रोजेक्शन में, तब हम उसको क्या से नाम लिखेंगे। तो देखो जरा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर ये हम लोग का आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमने लिया है। प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, आयोडीन का, इसकी प्रायोरिटी पहली हो जाएगी। इसके बाद किसका, ब्रोमीन का, इसकी प्रायोरिटी दूसरी। उसके बाद किसका, तीसरी क्लोरीन की, और चौथी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, फ्लोरीन। तो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, एलपीजी ग्रुप है। और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किधर आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया। तो अगर फिशर प्रोजेक्शन में, ये फिशर प्रोजेक्शन है, और फिशर प्रोजेक्शन में अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, वो कहाँ आ गया, अगर ये आ गया हम लोग के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अगर ये आ जाएगा हम लोग के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पिछले वाले एग्जांपल की तरफ 3 ग्रुप रोटेशन नहीं कराना है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें हम 1 2 3 चलेंगे, और पहले हमको क्या करना है, इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया तब भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 हम लोगों ने चला, तो हम लोग को डायरेक्शन कौन सा मिला, ये हमको मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ये कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, ये हम लोग को मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज आर फॉर्म, आर कन्फिग्रेशन मिल रहा है। लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाने की वजह से इस होने के लिए आर हो रहा है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जा रहे तो इसको आर न लिखते हुए, इसको हम लोग आर नहीं लिखेंगे, इसको हम आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस फॉर्म, यस कन्फिग्रेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एस। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया तो जो कन्फिग्रेशन है उसका अपोजिट हम लिख देंगे। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया हुआ है तो ऐसे 1 2 3 हम चलें तो इसका कन्फिग्रेशन होना चाहिए था आर, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने की वजह से इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, एस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करने होंगे, फटाफट से तब तक इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जाम्पल हम लोग चलेंगे और ये कुछ एग्जाम्पल को अब हम लोग डील करेंगे। चलिए जरा अब हम कुछ और प्रॉब्लम अपना सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। ये हमको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसमें हमको बताना है कि आर कन्फिग्रेशन है कि 1 कन्फिग्रेशन। तो चलो जरा हम लोग सबसे पहले आर और गैस कन्फिग्रेशन के लिए क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देखते हैं। तो प्रायोरिटी देखें तो प्रायोरिटी में कौन सबसे पहले आएगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो इसमें पहला आइटम कार्बन है, इसमें पहला आइटम कार्बन है, इसमें पहला आइटम नाइट्रोजन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कौन रखता है, तो नाइट्रोजन रखता है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। अब दो ये हैं, पहला आइटम दोनों का सेम है, इसमें भी कार्बन और इसमें भी कार्बन एटम, इसमें भी कार्बन और इसमें भी कार्बन एटम। तो जब इसमें भी कार्बन एटम और इसमें भी कार्बन एटम हो गए तो पहले एटम को नहीं, अब दूसरे एटम को देखेंगे। तो जब दूसरा एटम कंसीडर करें तो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी किसकी, दूसरी हो गई, इसकी प्रायोरिटी तीसरी और इसकी प्रायोरिटी चौथी। यानी ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। किधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इसको होना चाहिए वर्टिकल पे, अगर ये वर्टिकल पे होता तो 1 2 3 चलते जैसा कन्फिग्रेशन तो वैसा ही नाम, लेकिन ये किधर है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन पे। किधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और आपको बताया गया जब भी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो ठीक इस कन्फिग्रेशन का उल्टा हो जाता है। तो इधर से हम लोग चले 1 2 3, ऐसे जब हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी होना चाहिए था इसको क्या, इसको होना चाहिए था आर कन्फिग्रेशन, लेकिन ये आर ना हो के क्या हो जाता है, यस हो जाएगा। क्यों कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हम लोग का, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसकी अगर हम बात करें, इसमें हम लोग अगर चूज करें तो क्लोरीन का प्रायोरिटी नंबर 1 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। उसके बाद ये तीनों का सेम है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन।
तो इसमें कौन सा है, इस कार्बन के इसमें ऑक्सीजन है, दूसरा आइटम कौन सा है, जब पहला आइटम सेम हो गया तो दूसरा आइटम इसमें कौन सा ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी दूसरी हो जाएगी। इसकी प्रायोरिटी देखो, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी इसकी प्रायोरिटी तीसरी हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी 4, यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, तो ये है हमारे वर्टिकल लाइन पे। और जब वर्टिकल लाइन पे है तो जिधर से चलेंगे वही कन्फिग्रेशन, इधर 1 2 और 3 ऐसे चल रहे हैं, 1 2 3। तो जब 1 2 3 अगर हम चल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। ये कौन सा कन्फर्मेशन, ये एस कन्फिग्रेशन। इसकी अगर हम बात करें तो पहला आइटम इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, यानी ये पहला प्रायोरिटी इसको देंगे। उसके बाद किसमें, इस वाले कार्बन को, क्योंकि इसके दूसरे वाले ऑक्सीजन है। उसके बाद ये तीसरा और ये चौथा। अगर इसमें हम लोग चलें, ये देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सॉरी वर्टिकल लाइन पे है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे। और जब लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होता है, तो जब लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं वही इसका नाम हो जाता है। तो 1 1 2 3 ऐसे चलना है। तो 1 2 3 जब हम चलेंगे तो हमको मिलेगा ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ऐसे चल रहा है तो हमको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये हम लोग का हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। इसकी अगर हम बात करें, क्लोरीन को पहली प्रायोरिटी, उसके बाद इस कार्बन को, उसके बाद इसको, फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ गया, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आ गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो 1 2 3 चलें, ये 1 2 3 ये हम लोग को मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज में यानी यस डायरेक्शन मिल रहा है। लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन सा ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से ये यस कॉन्फ़िगरेशन न के क्या हो जाएगा, ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो फटाफट से इतने का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आर और एस कॉन्फ़िगरेशन का आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो गाइज आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये सारे विथ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से लाइक वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि ये क्वेश्चन जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन का है आपके इन टर्म एग्जाम्स में 100% श्योर है कि पूछा ही जाएगा। तो इतने पे अपना मजबूत से पकड़ बना लीजिए। आर एस कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फटाफट सॉल्व करने की हिम्मत रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।